तो लगातार इन जो विषय हमारे पास आ रहे हैं जिसमें अधिकारियों की कोताही है, काम ना करने की प्रवृत्ति है, उसमें हम लगाम लगा। दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर अश्विनी कुमार ने कहा कि सारी चीज़ें तो मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी एमसीडी के एम्प्लॉयज़ के दर्द को समझता हूँ, मैं भी दिल्ली वालों के दर्द को समझता हूँ। लोगों के सामने तो खुद ही बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंज है, कैसे डील कर रहे हैं आप अधिकारियों को, क्योंकि अधिकारी तो सुन ही नहीं रहे हैं। जिस तरह की स्थितियां अभी देखने को मिल रही है कि अधिकारी तो उल्टा काउंसलर से लड़ रहे हैं। अरे आने वाले समय में इसमें परिवर्तन आपको मिलेगा, क्योंकि जिन कर्मचारियों को पक्के होने के लेटर जब मिलेंगे, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार और केंद्र, इन तीनों जगह भले भाजपा हो, लेकिन अभी तक शिकायतों की फहरिस्त जो है वो दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है। नमस्कार, आप सभी ने देखना शुरू कर दिया है बजाते रहो भारत न्यूज। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा भूपति। मेरे साथ दिल्ली नगर निगम डिम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर हैं। हम आपको बता दें कि एक नया मामला जो सामने आया है वो अभी कुछ दिन पहले ही लगभग 336 के करीब कर्मचारी पक्के हुए थे। अब उनकी ये शिकायत है कि हमें पक्का किए काफी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारी पोस्टिंग नहीं हुई। पोस्टिंग का मतलब ये है कि कच्चे कर्मचारी पक्के तो हो गए हैं, लेकिन पिछले 5 महीने से उनकी ना तो सैलरी बढ़ी है और पक्कों को जो जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी नहीं मिल रही। क्या कारण है? संदीप जी, आपने सुन लिया सवाल, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जवाब तो ये है कि बहुत सारे ऐसे काम जो समय से होने चाहिए और कर्मचारियों के हित में होने चाहिए वो थोड़े पेंडिंग चल रहे हैं। क्योंकि जो पिछले 1 साल का जो ये पीरियड रहा, जिसमें आम आदमी पार्टी सत्ता में तो आ गई, लेकिन सत्ता की चाबी सिर्फ 1 या 2 लोगों के हाथ में रही। उससे जो अधिकारियों पे जो नकेल कसनी चाहिए थी, उनकी जो वर्किंग स्टाइल चेंज होना चाहिए था, जनता और कर्मचारियों के प्रति उनकी जो जवाबदेही होनी चाहिए थी, वो बन नहीं पाई। अब धीरे धीरे उससे सारे काम को हम पटरी पर लेकर आ रहे हैं। आपने देखा कि जैसे ही एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, हमने पूरी एमसीडी का गठन कर दिया, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, स्टैंडिंग हुई, जोन्स बना दिए और अब हमने कमेटियां बना दी। अब सभी कमेटी के चेयरमैन जो है वो अपने अपने डिपार्टमेंट, जो ऐसे अधिकारी जो काम को रोकने की जिनकी प्रवृत्ति है, कर्मचारियों को तंग करने की प्रवृत्ति है, उस पर हम लगाम लगाएंगे। तो आने वाले समय में जैसे 27 तारीख को हमने अपनी मीटिंग भी रखी है सभी अधिकारियों और निगम पार्षदों की, जो इस कमेटी के चेयरमैन है। तो लगातार इन जो विषय हमारे पास आ रहे हैं जिसमें अधिकारियों की कोताही है, काम ना करने की प्रवृत्ति है, उसमें हम लगाम लगा रहे हैं। आने वाले समय में इसमें परिवर्तन आपको मिलेगा, क्योंकि जिन कर्मचारियों को पक्के होने के लेटर जब मिलेंगे तो उसके साथ साथ उनकी पोस्टिंग की भी पूरी फॉर्मेलिटीज हम पूरी करेंगे, क्योंकि वो कर्मचारी जल्दी से काम पर लगे, उसको बड़ी तनख्वाह मिले और जो उसके काम है उसमें वो अपना लगे और निगम और जो जनता है उसको फायदा मिले। संदीप जी, आपने जो बात कही कि आगामी समय से ऐसा होगा कि जिसे पक्का करेंगे उसे पोस्टिंग भी साथ में मिले, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही है और हो सकता है भविष्य में हमें ऐसा देखने को भी मिले। लेकिन सवाल ये उठता है कि उससे पहले आपने विषय छेड़ा अधिकारियों का कि अधिकारियों पर भी नकेल कसने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां अभी देखने को मिल रही है कि अधिकारी तो उल्टा काउंसलर से लड़ रहे हैं, उनके ऊपर उल्टा आरोप लगा रहे हैं, तो आप लोगों के सामने तो खुद ही बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंज है, कैसे डील कर रहे हैं आप अधिकारियों को, क्योंकि अधिकारी तो सुन ही नहीं रहे हैं। देखिए, एमसीडी का काम ही एक चुनौतियों भरा है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और मैंने बोला कि एक वर्क कल्चर अगर खराब हो जाए तो उसको पटरी पे लाने में समय लगता है। तो लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में ये सारी विसंगतियां, अधिकारियों के साथ मनमुटाव, ये सब हम रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि एक 3 साल का एक बहुत बड़ा पीरियड है जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूरा वर्क कल्चर ही खराब कर दिया है और सिर्फ 2-4 लोगों के हाथ में सत्ता रही। अधिकारियों भी अपनी जवाबदेही सिर्फ 1-2 लोगों के प्रति समझ रहे थे, लेकिन अब जो है वो नीचे डाउन लेवल तक जाएगी उनकी जवाबदेही, और जनता जो है वो सर्वोपरि, और जनता के प्रति जवाबदेही हम रखेंगे और वो उसे हम इंश्योर करेंगे कि अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेही हो। और आने वाले समय में आपको
जो खासकर डैम्स डिपार्टमेंट है जो कि जनता के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है साफ सफाई व्यवस्था के लिए, इसमें बहुत सारे परिवर्तन करने जा रहे हैं और नेतृत्व के साथ बातचीत करने के बाद उन सभी परिवर्तनों को एमसीडी में लागू करके अधिकारियों की सभी की जवाबदेही जनता के प्रति रखी जाएगी और जनता को एक उपभोक्ता की तरह नहीं, एक कस्टमर और की तरह हम डील करके और उनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करेंगे। संदीप जी, अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग वर्क्स होते हैं जिसको अब बहुत आसानी से निपटा जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो आपके आंखों के सामने है फंड का। अगर आपको जानकारी होगी तो खुद दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर अश्विनी कुमार ने कहा कि सारी चीज़ें तो मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी एमसीडी के एम्प्लॉयज़ के दर्द को समझता हूँ, मैं भी दिल्ली वालों के दर्द को समझता हूँ कि कूड़ा झेल रहे हैं। आपको पता है 3 जोनों की बार बार चर्चा हुई, वेस्ट जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन की कूड़ा फैला हुआ है। कुल मिलाकर जो उनका जो कांटा कहीं फंस रहा था तो वहीं पे फंस रहा था फंड। ये फंड काउंसलर जब बात कर रहे तो कहे आप सारी बातें तो कर रहे हैं लेकिन ये तो बताइए जेब में पैसा है। तो ये बताइए कि कौन सा तरकीब अपनाने वाले हैं फंड लाने के लिए, क्योंकि फंड का ही तो सबसे बड़ा खेल है। देखिए, अधिकारियों की जवाबदेही है कि जो योजनाएं जैसे हाउस टैक्स है, इसके बाद आरपी सेल है जिसमें पार्किंग है, एडवर्टाइजमेंट है, तो इसकी पूरी जवाबदेही तो अधिकारियों के पास है कि क्यों उन डिपार्टमेंट्स में फंड नहीं आया। अब जैसे हाउस टैक्स की बात कर लें, 4,500 करोड़ का टारगेट था लेकिन आया कितना, 2,000 करोड़, तो 50% टारगेट पूरा हुआ। तो हम इसमें सपोर्ट करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि टारगेट 50% किया गया जिसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू आना था। तो उसमें हम सपोर्ट फंक्शन में काम करेंगे। पहले क्या था कि अधिकारियों को अलग छोड़ा था, तुम्हारा ही काम है सब कुछ करना। कोई जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उन्हें भी नहीं पता था एक्चुअली टारगेट क्या और कैसे अचीव करना है। तो अब जब एमसीडी का पूरा गठन हो गया, सभी को अपनी जिम्मेदारी मिल गई है, तो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वाह करके अधिकारियों को साथ में लेके जनता को साथ के जो रेवेन्यू में गैप है उसको भी पूरा करेंगे। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी, क्योंकि जब इनिशियली दिल्ली सरकार आई थी तो जो केजरीवाल ने फ्री की योजनाएं दी हुई थी उसमें बहुत सारा रेवेन्यू जा रहा था। तो अब धीरे धीरे दिल्ली सरकार भी, जिससे हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, मतलब ऑलमोस्ट 50% पैसा दिल्ली सरकार से है, वहां भी हमारी बातचीत चल रही है कि कैसे फंड टाइम से पहले या टाइमली पहुंच जाए, तो उससे भी स्थिति में सुधार होगा। तो जब गठन ही नहीं हुआ एमसीडी का, एमसीडी पूरी तरीके से बनी नहीं, तो ये सारी विसंगतियां आ गई थी। लेकिन अब धीरे 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 इसमें सुधार होके एक सीधे प्लेटफॉर्म पे हम लोग आ रहे हैं और आने वाले समय में अधिकारियों के साथ मिलके फंड की स्थिति को भी ठीक किया जाएगा। और जिन अधिकारियों की जवाबदेही है फंड को कलेक्ट करने की, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनपे भी क्वेश्चन उठ रहा है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि क्योंकि अब डेम्स कमेटी की कमान आपके हाथों है, तो डेम्स में जिस तरीके से हर चीज उथल पुथल है, ना कर्मचारी खुश है, कूड़ा फैला हुआ, सब कुछ है, तो ये जो पटरी पर लाने का आप दावा कर रहे हैं उसमें कुछ आपने टाइमलाइन सोचा है कि इतने समय तक मैं ठीक करूंगा, कुछ आपके दिमाग में? देखिए, चीजें बहुत सारी फैली जरूर हैं लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थित हो रही है। जैसे कूड़े के 3 पहाड़ हैं, अब कूड़े के पहाड़ों का हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। गाजीपुर सबसे पीछे चल रहा था, आज अच्छी स्पीड से जो है वहां से जो पुराना लिगेसी वेस्ट है वो हट रहा है। उनकी हमने डेडलाइंस तय कर दी हैं। अब क्योंकि हम सिस्टम में एक मॉनिटरिंग सिस्टम बन गया है, जो चेयरमैन और पूरी टीम आ गई है, तो इसमें मॉनिटरिंग रखेंगे। हम अपने निगम पार्षद लगातार उन साइट्स पे भेजेंगे जो कि इस पे डे टू डे मॉनिटरिंग करेंगे। अगले हफ्ते तक आपको यहाँ मेरे ऑफिस में वो सारे चार्ट्स दिखेंगे जो डे टू डे मॉनिटरिंग की है कि पर डे कितना जो लिगेसी वेस्ट है वो वहां से उठ रहा है, पर डे कितना कूड़ा इकट्ठा होकर जो है उन साइट्स पे जा रहा है, पर डे कितना कूड़ा हम पूरी दिल्ली से, जैसे अंदाजन 11,500 मीट्रिक टन कूड़ा हम उठाते हैं, तो कितना कूड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में और कौन से प्लांट में कितना कूड़ा पर डे जो है वो निस्तारित होकर जीरो हो रहा है। ऐसे सीएनडी वेस्ट प्लांट है, उसमें कितना कूड़ा पहुंच रहा है, कितना निस्तारित हो रहा है। ये सारी मॉनिटरिंग प्रोसेस अगले 1 हफ्ते के अंदर हमारे ऑफिस में लग जाएगी और आपको दिखेगा कि ये सारे जो लाइन चार्ट्स जो होते हैं, बार चार्ट्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, ये आपको दिखेंगे
और उनकी प्रोग्रेस भी हम दिखाएंगे। तो पूरे सिस्टम को जब हम ट्रांसपेरेंट करेंगे, मीडिया के साथ और जनता के साथ शेयर करेंगे, तो अधिकारियों के ऊपर भी एक दबाव बनेगा और पर डे उनको परफॉर्म करने के लिए हम प्रेशराइज करेंगे। तो ऐसे चीज़ें कंट्रोल में लेकर आएंगे। तो हर चीज़ की डेडलाइन जो पुरानी सेट है उसको हम रिव्यू कर रहे हैं, उस डेडलाइंस को चेक कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ लगातार मेरी मीटिंग चल रही है, मेरी टीम भी सक्रिय है। तो आपको एक व्यवस्थित डेम्स डिपार्टमेंट जो पर डे पब्लिक और मीडिया के साथ इंटरेक्शन करेगा, वो आपको अगले 1 हफ्ते में